नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जो है लगातार चल रहा है, 20 दिन से ज्यादा हो चुका है। लेकिन जो इनकी मांगे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार नहीं सुन रही है। हमारे साथ डॉक्टर जाहिदा शबनम जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, जो कि पहलवानों को कहीं ना कहीं समर्थन देने आई हैं। मैम, पहलवान जो है 20 दिन से ज्यादा हो चुका है, धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी मांगे क्यों नहीं सुन रही सरकार, क्या लग रहा है? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मांगे नहीं सुन रहे, और अभी जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये आंदोलन नहीं है, ये लड़ाई है। तो लड़ाई जो है ठीक है, थोड़ा सा लंबी भी कई बार चली जाती है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार आवाज जरूर सुनेगी, और हम सब जब एकजुट होंगे, एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे, तो मुझे लगता है कि सरकार तक हमारी आवाज बुलंद तरीके से पहुंचेगी और सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। मैम, क्या लगता है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई और होता तो अब तक वो गिरफ्तार हो गया होता, आपको लगता है? देखिए, मैं इस तरह के दावे अभी इसलिए भी नहीं करूंगी क्योंकि जब भी हम ये देखते हैं कि महिलाओं के साथ में, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, रेप किया जाता है, आप देखें कि ये तो फिर भी पहलवान है। हाँ, अगर जो आम घर की एक बच्ची है, अगर उसके साथ जब कुछ भी घटना घटती है, तो उसकी आवाज का आप सोचिए कि उसकी आवाज कहाँ पहुंचती होगी। क्या उसके घर वाले उस चीज को समझ पाते हैं? क्या मोहल्ले वाले उस चीज को समझ पाते हैं? क्या समाज उस चीज को समझ पाता है? तो मैं आपके माध्यम से भी ये बात आवाम तक पहुंचाना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हमको अपनी सोच में बदलाव लाना होगा, और जो इस तरह की एक मानसिकता है, जो मैं कहूंगी एक कुंठित मानसिकता है, उसको जब तक हम नहीं बदलेंगे, तो ये जो आवाज पहुंचानी है, मुझे लगता है हमको हर जगह ये आवाज उठानी है, ताकि लोगों की जो कुंठित मानसिकता है उसको हम सबसे पहले चेंज करें। देखिए, अगर हम वो बदल पाए, तो मुझे लगता है कि ये जो घटनाएं हैं वो कम से कम होती जाएंगी। मैम, ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों द्वारा कि पहले क्यों नहीं आई, पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? देखिए, ये भी ठीक बात नहीं है कि पहले क्यों नहीं आई। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि उन स्थितियों में इंसान इतना शॉक होता है कि उसको समझ में नहीं आता कि अभी मुझे क्या करना है। जब धीरे धीरे वो उस स्थिति से उबरता है, तब उसे समझ में आता है कि हाँ, और एक ताकत उसको अपने अंदर सबसे पहले। देखिए, आज अगर आपको कोई जंतर मंतर पे बैठा हुआ दिख रहा है, तो आप सोच के देखिए कि यहाँ तक आना और यहाँ पर बैठना वो ऐसे ही नहीं हुआ कि आज मैंने सोचा और कल मैं यहाँ के बैठ गई। ठीक है, हमको अपने अंदर एक ताकत पैदा करनी पड़ती है, क्योंकि अब हमें मालूम है कि हमारा संघर्ष कितना लंबा हो सकता है और कितने लोग हमारा साथ देंगे। तो इन सब चीजों के लिए एक वक्त लगता है। मैम, ये भी तो कहा जा रहा है ना कि जांच हो रही है, जांच होने दीजिए, जांच का इंतजार ही नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ थोड़ा सा दोषी पाए जाएंगे तो खुद ही अपने आप को कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, अगर मेरे दोषी पाया गया तो मैं खुद ही मर जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा। तो वही मुझे लगता है कि जब भी इस तरह के कोई मामले होते हैं, तो जांच जो है, उसकी जो प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखें, अभी कितना तेज धूप है, लू चल रही है, गर्मी है, और इसमें किसी को भी यहाँ जंतर मंतर पे बैठने का कोई शौक नहीं आ रहा होगा, है ना। तो अगर इस तरह की परिस्थितियों में बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, अपना अपना समर्थन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों के लिए जितना जल्दी हो हमें अपनी कार्रवाई करना चाहिए। एक मैसेज भी यहाँ से जाता है। ऐसे लोग भी हैं जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगी कि ये हमारी मानसिकता है, ये हमारी पुरुषवादी कुंठित मानसिकता, मैं कहूंगी कि जिनकी कुंठित मानसिकता है वही लोग समर्थन दे रहे हैं, और कोई समर्थन नहीं दे रहा। अब समर्थन की भी बात, आप कहते हैं कि ठीक है, अगर हमारी गलती होगी या दोषी को अगर हम सजा की बात करते हैं, तो मैं बार बार यही अपील कर रही हूँ कि दोषियों को जब सजा देने की बात आती है, तो उसमें हमें कुछ फास्ट ट्रैक वाला तरीका अपनाना चाहिए, कि उसको इतना लिंगारंग ना किया जाए कि कई बार कहते हैं कि खेती जल गई फिर मैं बरसा तो क्या बरसा। समझ रहे हैं आप? जैसे अगर हम निर्भया कांड की बात करें, कितना
वक्त लग जाता है, जबकि इसमें तो ऐसा होना चाहिए कि तुरंत कार्रवाई होना चाहिए ताकि और लोगों को सबक मिले। मैम, बलात्कार और यौन शोषण में आप क्या अंतर समझती है? क्या है बलात्कार की परिभाषा, क्या है और यौन शोषण की परिभाषा? देखिए, मुझे उसमें भी ये लगता है कि इसको किसी परिभाषाओं में हम ना जोड़ें, क्योंकि कुछ चीजें अगर मैं कहूँ कि यौन शोषण आप नजर से भी कर सकते हैं, किसी को भी आप असहज महसूस करवाते हैं, वो यौन शोषण है मेरी नजर में। और आप इतना इस हद तक असहज महसूस करवा सकते हैं कि इंसान उस वक्त ये सोचे कि मैं कहाँ जाऊं और कहाँ ना जाऊं। तो आपने ना तो कुछ बोला, ना आपने कुछ किया, लेकिन आपने अपनी नजर से सामने वाले को इतना एक तरह से प्रताड़ित कर दिया, टॉर्चर उसको दे दिया कि वो खुद में ही असहज हो गया। और अगर आप बलात्कार की बात करते हैं तो कोई भी चीज अगर हम बोलते हैं कि बलात्कार, अब आप जब मैं बोलती हूँ कि छोटी छोटी 6-6 महीने की बच्चियों के साथ में हो जाता है, 3-3 महीने की बच्चियों के साथ में बलात्कार हो जाते हैं, इसको आप क्या कहेंगी? क्या आपको कहीं से भी लगता है कि वो इंसान एक सहज और नॉर्मल इंसान है? क्या उसकी मानसिकता एक कहीं कोई नॉर्मल है? नहीं है। तो सारा चीज जो है वो इसी पर डिपेंड करती है। तो आप खुद सोचें कि एक लोगों के पहनावे पर बात होती है, खास करके महिलाओं के, लड़कियों के, कि वो इस तरह के पहनावे पहनती हैं। आपको लगता है इस धरने के माध्यम से और भी जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको जो है हौसला मिलेगा, वो भी अपनी आवाज उठाएंगी? बिल्कुल। और इससे एक चीज और भी समझ में आ रही है लोगों को कि जब पहलवान, देखिए हम बचपन से देखते आए हैं कि जब कुश्ती की बात चलती है तो हमने शुरू से देखा कि वो वहां पर पुरुषों का वर्चस्व है ना। अब महिलाएं भी जब इस क्षेत्र में आई हैं और ऐसे खिलाड़ी महिलाओं के साथ में जब इस तरह की चीजें होती हैं तो बाकी लोगों को भी उनसे ये एक इंस्पिरेशन भी मिल रही है कि कोई भी कमजोर या ताकतवर इस तरह की चीजें नहीं है ना। जब सामने वाले की मानसिकता ही खराब है तो एक ये भी संबल मिल रहा है कि हमको खुद को पहलवान हो या हम एक आम इंसान हो, हमें खुद को इतना ताकतवर बनाना होगा कि हम सामने वाले की मानसिकता पर हावी हो सके, उसको ये बता सकें कि ये चीजें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। संदेश कुछ देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही संदेश दूंगी आपके माध्यम से कि कभी भी खुद को कमजोर ना माने और एक महिला, एक बालिका अपने आप को हमेशा खुद को इतना स्ट्रांग बनाए, मानसिक तौर पर भी, कि जहां आपको दूसरे लोग प्रताड़ित करते हैं वहां आप उनको ये मैसेज दे सके कि हम निहत्थे जरूर हैं, अगर आप हमें ताकतवर नहीं भी समझ रहे हैं, लेकिन जो एक मानसिक ताकत है उस तौर पर खुद को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने की आज हर महिला को, हर बालिका को जरूरत है। हमारे साथ एक सर भी जुड़ चुके हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिए। रजनीश सिंह मेरा नाम है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं पहलवानों का, जिस तरीके से पहलवान 20 दिन से ज्यादा हो चुका है और धरने पर बैठे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह के गिरफ्तारी की जो कार्रवाई तो हो ही नहीं सकती, FIR भी कराने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि मोदी जी ने इतने दिन से, उनको मालूम है ये सब यहाँ बैठे ना धरना पे, जब गोल्ड मेडल लेना था तो ये वही मोदी जी से इनको पार्टी दी थी, सबको बुला के, है ना, दोनों पार्टी दी थी। आज क्या हो गया? यही वो बच्ची है जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए थे, आज 42 टेम्परेचर में ये बैठी हुई है। अगर मोदी जी की भतीजी का एक मोबाइल चोरी हो गया, पूरी दिल्ली की पुलिस लगा दी और मोबाइल मिल गया, उनको मालूम नहीं है क्यों बैठे हैं? सब मालूम है उनको ये मालूम है अडानी के पास पैसा कैसे बना, ये मालूम है उनको, ये मालूम नहीं है सिंह जी को कौन बचा रहा है? क्या लगता है कौन बचा रहा है उन्हें? आपको सब मालूम है कि कौन बचा रहा है, सब मालूम है। जो धारा मीडिया टीवी में कुछ नहीं दिखाता, कुछ नहीं दिखाता मीडिया, लेकिन सिर्फ बीजेपी पाकिस्तान में 3 दिन से जो हो रहा है वो आपको मालूम है। यहाँ का न्यूज नहीं देते, पाकिस्तान का न्यूज देते हैं लोग, उनको मालूम नहीं, ये न्यूज नहीं देते कि पहलवान क्यों बैठे हुए हैं, क्यों नहीं देते न्यूज। सर, बात करें हम, क्या लगता है कि गिरफ्तारी जिस तरीके से पॉक्सो एक्ट कैरे लगा है उस पर तो गिरफ्तारी होती, क्या लगता है इनकी क्यों नहीं हो रही है? आपको मालूम है कौन है? मंत्री जी है, किसान कुचले जाते हैं, गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं, क्या कार्रवाई हुई? आज तक कोई कार्रवाई हुई?
क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? कुछ हमसे संदेश देना कि इनका बेचारियों का कुछ मदद करें, बस यही संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद।